हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है एसके स्टडी में। पेपर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। आज सेकंड पार्ट है उसका। सेमेस्टर 1 है, पेपर कोड 105A है। आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये वीडियो। बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव पर पड़ने वाले भौतिक प्रभाव है। मानव पर पड़ने वाले भौतिक प्रभाव है। क्या है? अ मानसिक प्रभाव है, ब आर्थिक प्रभाव है, स सामाजिक प्रभाव है, द उपयुक्त सभी। तो इसका राइट जो आंसर होगा, मानव पर जो पड़ने वाले प्रभाव है वो उपयुक्त सभी है। मानव पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव जो है वो उपयुक्त सभी है। मानव पर पड़ने वाले भौगोलिक जो प्रभाव है वो 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला जो है सीधे भौतिक प्रभाव है, और दूसरा जो है वो मानसिक प्रभाव है, और तीसरा जो है वो आर्थिक प्रभाव है, और फोर्थ जो है वो सामाजिक प्रभाव और मानव की गतियों को प्रभावित करने वाला प्रभाव, और मानव की गतियों को जो प्रभावित करने वाला है उसका प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव जो होता है वो मनुष्य को, पर्यावरण के सभी तत्वों को, जलवायु का प्रभाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो मानव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। और मानसिक प्रभाव जो होता है, इस प्रकार के प्रभाव जो है मनुष्य के धर्म, उनके साहित्य, भाषा, आचार विचार में दिखाई देता है। उनके आचार विचार में मानसिक प्रभाव दिखाई देता है। और सामाजिक प्रभाव जो होता है, मनुष्य अपने प्रभाव के द्वारा ही समाज का आकार निर्धारित करता है। जिस क्षेत्र में द्वीपों या पर्वतीय भागों में आर्थिक संसाधन कम मात्रा में पाए जाते हैं, द्वीप समूहों और पर्वतीय भागों में आर्थिक मात्रा में कम पाए जाते हैं संसाधन, वहाँ मनुष्य की भी छोटी समुदाय में पाए जाते हैं। वहाँ भी मनुष्य जो हैं वो छोटी समुदाय में पाए जाते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में उनके लिए उपयुक्त पर्यावरण नहीं मिलता है, और उनके लिए उपयुक्त पर्यावरण नहीं मिलता है। आर्थिक प्रभाव जो होता है, ये प्रभाव जो होता है वो भौगोलिक अवस्था से ही इस बात पर निर्धारित करता है कि वह आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति सरलता से ही होगी या कठिनाई से होगी। आर्थिक प्रभाव से पता चलता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण में सामंजस्यों को कितने श्रेणियों में रखा गया है? 3 श्रेणियों में, ब है 4 श्रेणियों में, स है 5 श्रेणियों में, और द है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 3 श्रेणियों में पर्यावरण के सामंजस्य को रखा गया है। पहला क्या है? आर्थिक। पहला जो है वो आर्थिक सामंजस्य, और सेकंड जो है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक और थर्ड जो है वो है राजनीतिक सामंजस्य। आर्थिक सामंजस्य में इस प्रकार के जो अनुकूलन समाज द्वारा कार्य प्रतिमानों के रूप में किया जाता है। मनुष्य के कौन सा कार्य करता है, यह उसकी इच्छाएं, विचारे और उसकी कुशलता पर निर्भर करती है। मोटे तौर पे यह बात जो है भौतिक पर्यावरण से में जो मिलने वाली संपदा है द्वारा प्रभावित होती है। भौतिक पर्यावरण में जो मिलने वाली संपत्ति जो होती है, संपदा जो होती है, उससे प्रभावित होती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो होते हैं वो मानव समाज अपने भौतिक पर्यावरण के साथ इस प्रकार के सामंजस्य भी स्थापित करता है। उसके अंतर्गत जनसंख्या का घनत्व, भूमि का स्वामित्व, सामाजिक वर्ग, परिवार, समाज संबंधी आदि बातें के सम्मिलित होती है इसमें। और राजनीतिक में होती है कि मानव समाज जो है अपने भौतिक पर्यावरण से नागरिक तथा राजनीतिक सामंजस्य भी स्थापित करता है। अपने भौतिक जो पर्यावरण है उससे अपने राजनीतिक
सामंजस्य स्थापित करता है और उसी के अंतर्गत प्रांतीय राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सैन्य नीतियाँ तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून आदि की व्यवस्था सम्मिलित करती है। मृदा मात्रा शैलों पर्यावरण, जीवों और समय की आपसी क्रियाओं का परिणाम है। किसका कथन है? जो मृदा मात्रा शैलों है वो पर्यावरण, जीवों और समय की आपसी क्रियाओं का परिणाम है। किसका कथन है? अ जो है एस.एल. कोठारी का, ब जो है डोक्योसेव का और स जो है वाडिया का। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा डोक्योसेव का। डोक्योसेव का जो कथन है वो मृदा मात्रा शैलों और पर्यावरण, जीवों और समय की आपसी क्रियाओं का परिणाम है। वाडिया का कथन जो है, वाडिया ने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया कि भूपृष्ठ की ऊपरी सतह को ढकने वाले ढीले ढीले पदार्थ को मृदा कहते हैं और ऊपरी जो ढकने वाले ढीले ढीले पदार्थ होते हैं उन्हीं को मृदा कहते हैं। और एस.एल. कोठारी के अनुसार एस.एल. कोठारी ने कहा कि प्रदूषण वह कोई भी पदार्थ हो, प्रदूषण हो तो वह कोई भी पदार्थ हो जो अनुचित स्थान पर, अनुचित समय पर, अनुचित मात्रा में पाया जाता है। और कोठारी क्या जो कहना था कि वो कोई भी पदार्थ हो अनुचित समय पर, अनुचित स्थान पर और अनुचित मात्रा में पाया जाता है, वही प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कितनी पादप प्रजातियां दुर्लभ श्रेणी में है? अ है 16,640, ब है 428, स है 40,468, द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा 16,640, बट आपके लोग इसका आंसर देंगे। कुछ बुक्स में है 16,460 है। तो आप लोग अपने अनुसार इसके कमेंट बॉक्स में बताएं कि राइट ए आंसर होगा या 16,640 आंसर होगा। 428 जो है ये अति दुर्लभ संकटग्रस्त जो प्रजाति है में आ गए हैं 428। और पूरे विश्व में जितना सुरक्षित रखना है पेड़ पौधे 40,468 आंकड़ों अनुसार प्रजातियां जो दुर्लभ श्रेणी में रखा जाता है। रेड डाटा लिस्ट ने 2020 के आंकड़ा जो जारी किया था, रेड डाटा लिस्ट ने जारी किया था। नेक्स्ट है, वनों के प्रमुख कार्य क्या है? अ है उत्पाद कार्य है, ब है रक्षात्मक कार्य है और स जो है निदात्मक कार्य है, द है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी हैं, उत्पादक भी हैं, निदात्मक भी है और रक्षात्मक भी है, वनों का जो मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन के प्रकार है। जल अपरदन, पवन अपरदन, अ ब, स जो है अ ब और द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अ ब दोनों, जल अपरदन और पवन अपरदन। जल अपरदन जो होता है वो कई प्रकार के होता है, जैसे कि वर्षा बूंद अपरदन करना, परत अपरदन करना, नालिका अपरदन करना, नदी तट अपरदन करना, भूस्खलन के कारण मृदा अपरदन करना, समुद्री तटीय अपरदन। और जो पवन अपरदन होता है इसका भी प्रमुख कार्य होता है। जो फर्स्ट इसका होता है अवसादन करना, उसके बाद से निलंबन करना, उसके बाद से थर्ड जो होता है पृष्ठ विसर्पण करना। अवसादन जो करता है थोड़ी थोड़ी अवधि के बाद पवन जो होता है पवन के साथ उड़ जाता है। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन के कारण है। फर्स्ट जो है कृषि है और सेकंड जो है श्वसन है और थर्ड जो है उन्मूलन है और फोर्थ जो है ये सभी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 और 3, कृषि और वनमूलन जो है वो राइट आंसर। तो ए में है, अ में है, 3 जो है वो राइट आंसर है। वायुमंडल में
NO2 का प्रतिशत है, NO2 का प्रतिशत कितना है? 1.6%, 27%, 1.5%, 8%। इसका राइट जो आंसर होगा 8% है। 8% जो है वायुमंडल में N2O का प्रतिशत है। CO2 का जो प्रतिशत है वो 25% होता है और मीथेन का जो प्रतिशत होता है, मीथेन का प्रतिशत जो होता है वो 10% होता है। नेक्स्ट है संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। संरक्षण जो है वो वर्तमान पीढ़ी के भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। किसने कहा? एली ने कहा, मैकनाक ने कहा, सरूटस ने कहा। तो इसका राइट आंसर जो होगा एली ने कहा। मैकनाक जिन्होंने कहा कि अच्छे संरक्षण का आज से किसी संरक्षण के ऐसे उपयोग से है जिसमें मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वोत्तम देश से हो सके, और जिसमें मानव जाति के जो आवश्यकताएं की पूर्ति है उस सर्वोत्तम देश से हो सके। ये मैकनाक की कथन है। नेक्स्ट है चर्चा विधि एक विधि है। अ जो है बहु उपयोगी, ब जो है रोचक और स जो है क्रमिक, द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा बहु उपयोगी है। चर्चा विधि एक विधि जो है वो बहु उपयोगी है। नेक्स्ट है कार्य गोष्ठी के कार्यकर्ता के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्तियों की आवश्यकता होती है किसमें? अ संचालक में, ब व्यक्ति में, स संभोगी में और द उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट जो आंसर होगा उपयुक्त सभी में। और भी होते हैं व्याख्यानदाता में, मूल्यांकनकर्ता में, प्रतिवेदन लेखन में और तकनीशियन में। नेक्स्ट न्यूमैन ने पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों तथा योजनाओं का विभाजन किया। 4 में किया है, 5 में किया है, 3 में किया है या 2 में किया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 में किया है। कौन कौन सा किया है? पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन। सेकंड जो है पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान अध्ययन है फर्स्ट जो है। सेकंड जो है विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययन विज्ञान। और थर्ड जो है वो है पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी। और फोर्थ जो है पर्यावरणीय जो है अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम। और फोर्थ जो है वो अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम। पर्यावरणीय अध्ययन जो है इसमें इसके अंतर्गत संपूर्ण पर्यावरण को सम्मिलित किया गया है, जिससे कि जो संबंध पर्यावरण के संकुलन असंतुलन, जिसकी पर्यावरण के संतुलन असंतुलन अथवा अन्य प्रकार की विकृतियों का सुधार होता है, और अन्य प्रकार की विकृतियों का जिसमें सुधार होता है। विज्ञान जो होता है पर्यावरणीय विज्ञान, इसके अंतर्गत उन सभी प्रतिक्रियाओं एवं गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। और अभियांत्रिकी जो है, अभियांत्रिकी में पर्यावरण इसके अंतर्गत अभियांत्रिकी क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं और विधियों का प्रविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। और अध्यापकों के लिए जो कार्यक्रम है पर्यावरण की, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संपादन करवाया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को सचेतना, कौशल, अभिवृत्तियों एवं विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मूल्यों का विकास किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय जो मूल्य हैं उनका विकास किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन होता है। किस मास में इसका आयोजन होता है? 19 नवंबर से 18 नवंबर, 20 नवंबर से 21 दिसंबर, 2 नवंबर से 20 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 19 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक पर्यावरण का जो मास मनाया जाता है वो मनाया जाता है। इसमें होता है विद्यालय, व्यवसायी, प्रशासक, शिक्षकों, और जनजातीय, सैनिक, श्रमिक, जनमानस आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है।
इसके अतिरिक्त दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम को द्वारा जन और जागरण किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण संरक्षण आंदोलन थे। चिपको आंदोलन थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन थे, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन थे, उपयुक्त सभी थे। इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी थे। चिपको आंदोलन का नाम किस रणनीति पर आधारित है? चिपको आंदोलन के नाम जो है किस रणनीति पर आधारित है? पेड़ों के चिपक कर, जीवन का बचाव के लिए, वृक्षों की कटाई के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, पेड़ों से चिपक कर उसको बचाने की रणनीति थी। पेड़ों से चिपक कर उसको बचाने की रणनीति जो थी चिपको आंदोलन, उसकी रणनीति थी। ठीक है। उत्तराखंड, ये जो चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो इसका शुरुआत जो है उत्तराखंड के 3 जेलों से हुआ। उत्तरकाशी और चमोली, उत्तरकाशी और चमोली और पिथौरागढ़, 3 जिलों से स्टार्ट हुआ। पिथौरागढ़ जो चीन के सीमा पर से लगे हुए हैं, यहाँ से इन लोग का स्टार्ट हुआ चिपको आंदोलन। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? अ जो है वाशिंगटन में, ब जो है अमेरिका में, और स जो है जोहान्सबर्ग में, और द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वाशिंगटन में। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के न्यूयॉर्क शहर में 1997 में किया गया था। न्यूयॉर्क शहर में 1997 में किया गया था। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था एजेंडा 21 को प्रभावित बनाना। एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना। नेक्स्ट है, रियो 20 सम्मेलन कब आयोजित हुआ? रियो 20 सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 2012 में, 2013 में, 1999 में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो गया 2012 में। इस सम्मेलन का आयोजन जो है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में शहर में 2012 में इसका आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था सतत विकास पर बल देना। सतत जो विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उस पर बल देना। इसमें जो फ्यूचर की वांट की संकल्पना दी गई थी, फ्यूचर जो संकल्पना दी गई थी, फ्यूचर वी वांट की संकल्पना दी गई थी। और इसका आयोजन कब हुआ था? तो 2012 में इसका हुआ था रियो। आप लोग के लिए कि एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी प्रमुख सम्मेलन, जैसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन और लंदन सम्मेलन, इन सभी के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड मैं कर दूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1988 में, 1980 में, 1894 में, 1979। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1894 में सबसे पहले वन नीति आई थी। नेक्स्ट है, सामूहिक क्रिया के 3 स्तर होते हैं, जमीन स्तर, सामाजिक आंदोलन और विरोध चक्र। किसका कथन है? अल्मीडा पाल एवं लीडा ब्रूस्टर अस्तेऑनर। सेकंड है रूट्स क्रिस्टोफर का, और स जो है वाइट और रेनर का, और द जो है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, एक गलत दिया है, अ। इसका राइट आंसर जो होगा वो अ होगा। रूट्स और क्रिस्टोफर ने कहा कि जो पर्यावरण आंदोलन की व्यक्ति एवं संगठनों के एक विकास तंत्र के रूप में देखा जा सकता है।
पर्यावरण जो अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं उनको एक विकास तंत्र के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत कौन से उपकरण आते हैं? रेडियो आते हैं, टेलीविज़न, फिल्म, उपयोग सभी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर दूंगी। अगर आप लोग के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।